आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है HOCN और HCN के अम्ल सामर्थ्य का अनुपात लगभग है। दिया गया है HOCN का K का मान है हम लोगों के पास 1.2 गुणे 10 पर घात ऋण 4 और HCN का K का मान है हम लोगों के पास 4.2 गुणे 10 पर घात ऋण 10। ठीक है, तो ये दो चीजें दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अम्ल सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ, तो अम्ल सामर्थ्य मतलब कि कौन कितना ज्यादा H धनायन जो है बाहर निकाल देता है। जल में डालने पर कौन कितना ज्यादा H धनायन बाहर निकाल देता है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये समानुपाती है किसके, H धनायन के सांद्रता के, ये होता है। यानी कि हम लोगों को H धनायन की सांद्रता की ही बात करनी है, उसी का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोनों अम्ल है तो अगर हम लोग एक नॉर्मल अम्ल मान लें HA, ठीक है, और HA को जब भी जल अपघटन कराया जाता होगा तो ये H धनायन में और A ऋणायन में टूटता होगा। अब अगर इसका प्रारंभिक सांद्रता हम लोग C मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 0, क्योंकि विघटन हुआ ही नहीं है। अब विघटन के पश्चात मतलब हम लोग कहें तो ये क्या हो गया, अगर इसमें से C अल्फा टूट जाए तो ये क्या हो जाएगा C अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा C अल्फा। अब यही मान हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए H धनायन का मतलब क्या हुआ, C अल्फा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो H धनायन बराबर हुआ क्या, C अल्फा। अब इसको हम लोगों को K से, जो हम लोगों का अम्ल का स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक, उससे हम लोगों को तुलना करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को K से संबंध आ जाना चाहिए। तो साम्य अवस्था पर क्या होता है, K बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो अभी साम्य अवस्था कौन सा है, तो ये वाला जो हम लोगों का सांद्रता है ये साम्य अवस्था पर है। तो हम लोग लिख दें उत्पाद में क्या है, तो देखिए C अल्फा है और फिर क्या है C अल्फा है, बटा अभिकारक की सांद्रता क्या है, तो C ऋण C अल्फा, है ना। तो अब अगर हम लोग इसको करें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और C को यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 ऋण अल्फा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, अगर यदि हम लोग लिखें यदि क्या हो, अल्फा का जो मान है वो 1 से बहुत कम हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा K बराबर ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटा C, है ना। तो अब इस C से C को हम लोग आसानी से काट सकते हैं स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा K बराबर आ गया हम लोगों के पास C अल्फा स्क्वायर। या फिर अगर हम लोग यहां से अल्फा निकालें, है ना, तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो KA और बटा C, और ये आ जाएगा हम लोगों का स्क्वायर रूट में, है ना। तो ये अल्फा का मान हो गया। और देखिए हम लोगों को क्या निकालना था, H धनायन की सांद्रता निकालनी थी। तो H धनायन बराबर क्या है, C अल्फा है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, तो H धनायन की सांद्रता बराबर क्या हो जाता है, C अल्फा। तो इसको हम लोग अल्फा का मान रख दें, तो ये क्या हो जाएगा C, और गुणे में आ जाएगा क्या KA बटा C। यानी कि यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इस C को जो बाहर है उसको अंदर ले लिया जाए तो ये K गुणे C हो जाएगा, अंदर आएगा तो स्क्वायर होगा और जो नीचे वाले से कट जाएगा। तो अब हम लोगों को ये मिल गया है। अब हम लोग K से हम लोगों को संबंध मिल गया H धनायन की सांद्रता का, है ना। क्या मिल गया है हम लोगों के पास, H धनायन की सांद्रता बराबर ये आपका हो गया स्क्वायर रूट, और ये क्या हो गया KA गुणे C। ठीक है, तो ये हम लोगों का संबंध मिल चुका है। अब इसी के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों में क्या होगा, अम्ल सामर्थ्य का अनुपात लगभग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए
अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को बटा कर देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधे क्या कि H धनायन किसका, तो HOCN का, किसका, HOCN का, ठीक है, बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, H धनायन किसका, तो HCN का, बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए के सी तो मान लीजिए हम लोगों का दिया नहीं है, तो दोनों का सी हम लोग काट सकते हैं। तो HOCN का के का मान है 1.2 गुणे 10 पर घात ऋण 4, तो उसको रख दिया जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.2 गुणे 10 पर घात ऋण 4 और गुणे हो जाएगा ये सी, और बटा में क्या हो जाएगा ये, मैं यहाँ पे लिखूंगा अब HCN का के का मान। तो देखिए वो कितना दिया है, 4.2 गुणे 10 पर घात ऋण 10, ठीक है। तो ये हो गया 4.2 गुणे 10 पर घात ऋण 10 गुणे सी, और ये जो स्क्वायर रूट था उसके लिए क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये सी से सी कट जाता है। और जब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं तो ये लगभग कितना आ जाता है, ये आ जाता है 535:1 का अनुपात, ठीक है। अब देख लिया जाए विकल्पों में, तो विकल्पों में देखिए 535:1 पहला विकल्प है हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर सही हुआ पहला विकल्प। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर पहला विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।